अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 8 दिसंबर 2021 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज़ करें, अगर अभी तक आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इटली और यूरोप के परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी पहली न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इटली से ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि ख़ास तौर पर इटली के हेल्थ मिनिस्टर रॉबर्टो स्परांजा की जानिब से है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इटली में जो स्टातो दी एमरजेंसा है इटली में इस वक्त लगी हुई है और जो भी नए डिक्रेटो आ रहे हैं वो इस एमरजेंसी में ही लगाए जा रहे हैं। अब हुकूमत इस स्टातो दी एमरजेंसा से मुतलिक नया फैसला लेने जा रही है और अब इटली में गुज़िश्ता रोज़ इस पर एक मीटिंग भी हुई है जिसमें इटली के तमाम स्टेट्स के मिनिस्टर भी मौजूद थे। और इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद अतालवी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया है इटली में रहने वालों के लिए। उनका कहना है कि हमने जब ये एमरजेंसी नाफिज की थी ये सोचकर लगाई थी कि इससे इटली में रहने वालों की भलाई हो सकेगी और काफ़ी वक्त से इटली में ये एमरजेंसी चल भी रही है। तो उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि इस एमरजेंसी को मज़ीद प्रोरोगा ना किया जाए और इटली को एमरजेंसी से आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उनकी तरफ से ये वाजिया किया गया है कि अगर तो इटली में केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ते तो हुकूमत फ़ैसला करेगी। इसका मतलब साफ है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक 100% श्योरिटी नहीं है क्योंकि इटली में दिन ब दिन केसेस की जो गिनती है ये बढ़ रही है। और वादिया रहे कि हुकूमत अगर एमरजेंसी 31 दिसंबर के बाद ख़त्म करती है तो जितने भी डिक्रेटो इटली में इस वक्त चल रहे हैं उनकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इस वक्त इटली में जो नया डिक्रेटो चल रहा है वो 15 जनवरी 2022 तक है। इसलिए हो सकता है कि इटली में स्टातो दी एमरजेंसा मार्च 2022 तक प्रोरोगा हो जाए, जैसा कि इससे पहले हुकूमत की तरफ से भी कहा गया था। इसके साथ ही अगली न्यूज़ से मुतलिक आपको आगाह करते चलें तो दोस्तों, इटली में 10 दिसंबर को हुकूमत के खिलाफ हड़ताल होने जा रही है। असल में ये हड़ताल इटली रोमा में की जानी है जो कि इटली में तालीमी अदारों की जानिब से होगी और दूसरे नंबर पर जो इटली में इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी जानिब से मुनक्किद की गई हैं। पहले आपको यहाँ पर यह बता दें कि तालीमी अदारों की जानिब से रोमा में जो हड़ताल होनी है इससे रोमा में स्कूलों को छुट्टी होगी, जबकि बड़ी तंजीमों की जानिब से जो हड़ताल होनी है उनका हुकूमत से मुतालबा है वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के हकूक़ से मुतलिक है। जी हाँ दोस्तों, इन तंजीमों की तरफ से जो फैसला किया गया है हड़ताल का, उनका मकसद जिन्होंने 2020 में इमिग्रेशन की दरख्वास्तें दे रखी हैं उनके हक में हड़ताल की जानी है। ख्याल रहे कि इटली इमिग्रेशन 2020 के लिए जो अतालवी हुकूमत ने 800 लोगों की नई भर्ती की थी उनके कॉन्ट्रैक्ट भी अब 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। जबकि इमिग्रेशन 2020 से ही मुतलिक आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर दें जो कि इटली बैरगामो से हमें अपडेट मिली है। तो दोस्तों, बैरगामो में जिन्होंने इमिग्रेशन जमा करवा रखी है तो वहाँ पर काम 5 अगस्त के दुमांदों तक पहुँच चुका है और बैरगामो में बहुत से लोगों को अब प्रेफेक्चुरा की जानिब से अपॉइंटमेंट भी मिल रही हैं। जबकि इटली कोमो की बात करें तो गुज़िश्ता माह यानी कि नवंबर में मज़ीद 867 लोगों को आईटीएल की तरफ से मंजूर किया गया है। यानी कि 867 लोगों के पेपर्स को आईटीएल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब इन लोगों को अपॉइंटमेंट देने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मानतोवा से भी कुछ नई अपडेट इमिग्रेशन 2020 की मसूल हुई हैं जिनके मुताबिक मानतोवा में भी काम अगस्त 2020 के माह तक पहुंच चुका है और नवंबर के महीने में 631 लोगों के पेपर्स को आईटीएल की तरफ से मंजूर कर लिया गया है और अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। काफ़ी दोस्तों की तरफ से मिलानो और रोमा से मुतलिक पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपको वाज़ह करता चलूं कि मिलानो और रोमा से इमिग्रेशन की नई अपडेट अब तक मौसूल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ ही इमिग्रेशन से मुतलिक एक और अपडेट को शेयर कर दें जो कि उदीन से आ रही है जिसमें पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि इटली में परमेसो दी सोजोर्नो वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप इटली में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, यूरोप के बाकी ममालिक में भी जा सकते हैं और अपने मुल्क में भी जा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपने पेपर्स के लिए गलत रास्ता चुनने पर। इसी तरह अब उदीन में एक पाकिस्तानी के साथ भी हुआ है।
जिसने अपनी सोजोर्नो को रिन्यू करवाने के लिए फर्जी काम का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर सोजोर्नो को रिन्यू करवाना चाहा, जिस पर कस्तूरे की जानिब से जब छानबीन की गई तो मालूम पड़ा कि जो काम का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो वेरोना में है और जहां काम का कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको इस बारे में मालूम ही नहीं। तो इस तरह इस पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक 2020 में ओपन होने वाली इमिग्रेशन में भी काफ़ी सारे लोगों ने वही काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, जो कि इस पाकिस्तानी ने सोजोर्नो को रिन्यू करवाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस तरह अब जिन्होंने 2020 में इमिग्रेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जमा करवाई हुई थी उनकी इमिग्रेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इटली फ्लूसी 2022 इमिग्रेशन से मुतलिक काफ़ी सारे भाइयों की जानिब से पूछा जा रहा है आजकल। तो दोस्तों आप लोगों को वाज़ेह करता चलूँ कि हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवा दी है गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कि क्रिसमस से पहले वो इमिग्रेशन 2022 का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि फ्लूसी इमिग्रेशन 2022 का। इसलिए उम्मीद है कि अगले हफ्ते में शायद गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया जाए फ्लूसी इमिग्रेशन 2022 का। जबकि काफ़ी सारे दोस्तों की जानिब से ये भी पूछा जाता है कि 2020 के जो पेपर्स उन्होंने जमा करवाए हैं क्या वो निकलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वो ज़रूर निकलेंगे, यानी कि जिनके काम के मालिक करप्ट नहीं हैं उनके पेपर तो ज़रूर निकलेंगे। अगर आपके काम के मालिक करप्ट हैं तो फिर आप भूल जाएं कि आपके डॉक्यूमेंट्स 2025 में भी निकलें। इसलिए जब नई इमिग्रेशन ओपन हो तो आप इसमें भी ज़रूर अप्लाई कर लें। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि रेडितो दी एमरजेंसा की 5वीं पेमेंट से मुतल्लिक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि रेडितो दी एमरजेंसा 2021 में जो 4 पेमेंट मिलनी थी, बहुत से लोगों को इसकी 4 पेमेंट्स अब मिल चुकी हैं। अब ये 2021 में जो रैम चल रहा था क्या इसको 2022 में कंटिन्यू रखा जाएगा। तो दोस्तों ख्याल रहे कि जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन अब सामने आई है रैम को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि रैम की 5वीं पेमेंट भी दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी 2022 के शुरू में या फिर मिड में मिल जाए। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इटली में जितने भी एमरजेंसी की सूरत में जो मिलने वाले बोनसेस हैं इनको मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके साथ एसेनियो उनिको टेम्पोराने की जो नवंबर के माह में पेमेंट मिलनी है इससे मुतलिक आप लोगों को आगाह कर दें। तो वो दोस्त जो कि रेडितो दी चितादिनांजा नहीं ले रहे और उन्होंने एसेनियो उनिको का दुमानदा किया हुआ है और नवंबर की पेमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम दोस्तों को इसकी पेमेंट 13 दिसंबर 2021 तक मिल जाएगी। जबकि वो अफराद जो कि रेडितो दी चितादिनांजा और एसेनियो उनिको की पेमेंट ले रहे हैं तो उनको नवंबर के माह की जो पेमेंट है वो 15 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन खबरें थी इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।